नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो बच्चा, आप सभी को पता है कि सुबह से एक बड़ा ही खतरनाक सा नोटिस वायरल हो रहा हर जगह। और ये सिर्फ नोटिस ही नहीं है कि जो एक पेपर में आपको कटिंग करके दिखा दी गई है। ये आपके पास उत्तर प्रदेश के लगभग बड़े शहरों के हर पेपर में आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी। जैसे दैनिक जागरण में आपको देखने को मिल जाएगी, हिंदुस्तान की कहीं कटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, और हर पेपर में ये छाया हुआ है। और अगर देखा जाएगा तो हर चैनल आपका इसका सपोर्ट भी कर रहा है कि भाई साहब देखो, वाकई में इतनी सारी चीजें हो रखी हैं। और क्या है, जरा इस वीडियो में समझिएगा। कंपटीशन आपको पता है ना, आपने कंपटीशन देखा होगा ना। तो कंपटीशन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के बीच नहीं बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है घूस देने वाले बच्चों के बीच में भी, कि भाई कौन सबसे ज्यादा घूस देगा और सबसे ज्यादा घूस के थ्रू वो कौन सबसे पहले नौकरी ले लेगा। कंपटीशन वाला बच्चा तो इससे बाहर हो चुका, उसकी नौकरी तो इससे बाहर है। उसे देना घूस कौन सबसे ज्यादा देता है, उसमें भी कंपटीशन अब होने लगा है। तो जो टाइटल रखा गया है कि अब हर जगह कंपटीशन, कैसे होगा सिलेक्शन, क्या है खबर, जरा सुनिएगा और ध्यान से आप इस पे खुद अपनी राय रखिएगा। ये हमने जागरण, जो आपके पास दैनिक जागरण जो पेपर आता, इसका कटिंग हमने लगा रखा है। और कटिंग क्या है, जरा ध्यान से पूरा कटिंग आप पढ़िए। आप हर जगह पढ़ चुके हो और हर जगह देख चुके हो, क्या मामला है जरा समझो। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपके पास अभी हुई थी ना, 31 जुलाई को इसकी आखिरी परीक्षा आपके पास हुई थी। 31 जुलाई मुझे लग रहा है इसका डेट था, जुलाई के आखिरी दिन में। और इसमें हुआ क्या था कि नकल होने की खबरें आई थी। जिसके बाद करा क्या गया था, जैसे आपके पास वही पेपर में आपको दिखा देता हूं। जिसके बाद करा क्या गया था कि टीम को एक्टिव करा गया था और नकल की जांच करने के लिए बात कही गई थी। 31 जुलाई को हुई थी भर्ती परीक्षा, मुख्य भर्ती परीक्षा। और इस भर्ती परीक्षा में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लिए थे। और जो पद थे हमारे पास, वो कुल मिला के पद थे 8,085 पद। 8,085 पदों के लिए 2 लाख से ज्यादा बच्चों की परीक्षा हुई है। 501 केंद्रों पर परीक्षा हुई है। सुबह 10 से 12 में यह परीक्षा हुई थी। और इसके बाद हुआ ही था कि एसटीएफ को परीक्षा में सर्वर गिरोह होने की जानकारी मिली थी कि भैया कहीं नकल हो रहा है, कहीं के मामला चल रहा है। और उसके बाद एसटीएफ लगातार जो है वो छापे मारना शुरू कर दी। जहां जहां लोग मिल रहे थे, चाहे वो बरेली हो, आपके पास जो है कानपुर नगर हो, बलिया हो, गोंडा हो, हर जगह से उन्होंने 21 लोगों को गिरफ्तार करा था। अब जब इन 21 लोगों से पूछताछ होना शुरू हुई ना, तो हमें एक चीज जो बड़ी खतरनाक सी पता चली कि सर ये 21 ही नहीं है, 15,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस गिरोह में शामिल हैं। मतलब 15,000 लोगों ने नकल के थ्रू इस परीक्षा को पास किया होगा या इस परीक्षा में पास होंगे। और वैकेंसी है मात्र 8,000। सोचो, हम तो इस कंपटीशन से वैसे ही बाहर है भाई, कि 8,000 एक तो वैकेंसी है और 15,000 तो सिर्फ संदिग्ध आदमी उसमें है जो नकल करे होंगे। और उस 15,000 में भी कंपटीशन होगा कि भाई तुम में से 8,000 कौन लेकर जाने वाला है। ये जो पढ़ने वाला बच्चा ना, वो तो इस कैटेगरी से बाहर है, उसे तो अभी इस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। पहले इनके बीच कंपटीशन होगा कि इसमें से 8,000 कैसे ले जाए, और उसके बाद जो बचेगा कहो चलो अच्छा इसको दे देते भाई साहब, ये भी ले ले, पढ़ा हुआ है बच्चा। ये हाल चल रहा उत्तर प्रदेश में। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, सच हो तो ये हर राज्य की बात है, हर सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं की बात है। कहीं बातें उठ जाती हैं, कहीं बातें दब जाती हैं। अब इसके पीछे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अभी एसटीएफ का बयान इसके ऊपर क्या आएगा, क्योंकि अब तो पूरी तरीके से जांच में ये चीजें बाहर आई हैं। और अगर जांच में ये चीजें बाहर आई हैं तो इसके पीछे एसटीएफ का क्या बयान होने वाला है, एसटीएफ क्या आपसे कहेगी, क्या इसको जाके ट्विटर आपके पास ट्विटर में क्या आने वाला बयान, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से हमारे पास क्या देखने को मिलना है। अभी बहुत सारी बातें हैं। और अगर ऐसा ही होते रहेगा ना, तो विश्वास मानिएगा, आप लोगों ने सुना होगा यूपीएसआई में भी कितना नकल हुआ था, लगातार धरने हुए थे, ये हुआ था, लेकिन पेपर में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार भी मानने को तैयार नहीं है, और सरकार की भी क्या ही बात करी जाए, वो तो हर तरीके के पेपर्स को नकल ना हो उस पेपर में, वो भी चीजें नहीं हो पा रही हैं। और आपके 15 और 16 अक्टूबर को पेट की परीक्षाएं होनी है। पहले से कहा जा रहा कि ओमार को हमने ये कोडिंग कर दिया, हमने वो कोडिंग कर दिया, और जिस दिन परीक्षा होगी पता चला कि इतने का नकल हो गया, उतने का नकल हो गया। फिर एसटीएफ की जांच लगाओ, फिर वो होगा। ऐसा संभव नहीं है क्या कि किसी भी परीक्षा को बिना नकल के कराया जा सके। हाँ, ये मान सकते हैं कि कहीं एक आध दो तीन चार बच्चे नकल होते, शरारती कर सकते हैं, लेकिन ये संख्या तो अपने आप में बहुत ज्यादा संख्या है। मतलब 2 लाख बच्चों में 15,000 संदिग्ध है, तो क्या 15,000 की जांच नहीं हो पाई थी क्या? मतलब कैसे उन्होंने नकल कर दिया? अगर 2 4 10 50 बच्चा भी होता तो भी सोच सकते थे कि हाँ नकल कर सकता है। यहाँ 15,000 बच्चे हैं 2 लाख में से, करोड़ में से नहीं, 2 लाख में से 15,000 बच्चे जिन्होंने नकल करी है। मतलब किस हिसाब से जो है वो यूपी ट्रिपल एससी की नाकामी हमें देखने को मिल रही है। और वाकई में ये बहुत दुखदाई है कि जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है ना, एक बार रिजल्ट आ जाता है, हम बहुत आराम से कह देते हैं कि पेपर कैंसिल करा दो, दूसरा पेपर हो जाएगा, लेखपाल री एग्जाम, हमारे लिए बड़ा आसान है ना।
लेकिन उस बच्चों से तो पूछो कि भाई जिन्होंने पूरी दिन रात लगा रखी थी तैयारी करने में, 31 जुलाई से कितने 10 दिन पहले शायद उसने सोया भी नहीं होगा ढंग से, वो इतना पढ़ाई कर रहा होगा कि इस बार उसे लेखपाल बनना है, अपने गरीब माँ बाप के जो सपने हैं उसे वो पूरा करना है, एक बढ़िया नौकरी करनी है। और लेकिन जो है ये खबरें आएंगी तो वो दोबारा कैसे तैयारी कर पाएगा भाई? सबके सभी दिन बराबर थोड़ी होते हैं। हो सकता है उसने कुछ उधार लेके उस दिन तैयारी कर ली हो, या उस हफ्ते या उस महीने या उस साल तैयारी कर ली हो, फिर से वो उधार लेने थोड़ी जाएगा कि चलो फिर से उधार लेके तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि री एग्जाम हमारे लिए कहना आसान होता है कि हम री एग्जाम कर ले, री एग्जाम कर ले, या आपके लिए अभी कहना आसान है। लेकिन उन बच्चों से पूछो ना जिन्होंने जान लगा दी थी अपनी इस परीक्षा में और पूरे मेहनत के साथ ये सोच रखा था कि इस बार लेखपाल तो निकाल ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी जान उन्होंने लगा रखी थी। और ऐसी खबरें वाकई में बहुत दिल दहला देती हैं। चाहे हमारा वीडियो का एग्जाम हो जो कि री एग्जाम हो रहा, सोचो सब कुछ हो जाने के बाद फिर जाके री एग्जाम हो रहा, कितनी बुरी बात है ये। और किसी भी सरकार के लिए, किसी भी आयोग के लिए सबसे ज्यादा नाकामी वाली ये बात है कि वो इतने ज्यादा बड़े स्केल पे नकल हो रहा है उसको भी वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से बस यही गुजारिश है कि हो पाए तो इसमें पूरी तरीके से आप खुद नजर बनाए रखिए। योगी जी से आग्रह है कि अगर आप तक ये जानकारी पहुंची है नहीं पहुंची है मुझे ये बात नहीं पती, लेकिन अगर जिन भी लोगों की ये जानकारी पहुंच रही है इसको वीडियो को इतना शेयर करिए कि योगी जी तक ये बात पहुंचे और ये बात वो जरूर संज्ञान में ले और इसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई करे। जितनी बेहतरीन टीम हो सकती थी इसके पीछे लगाए और उन सभी को दंड दे और इसकी परीक्षा को कंप्लीट कराए, ताकि उन सभी बच्चों का सपना पूरा हो सके जिसने अपना खून पसीना एक कर दिया था इस नौकरी के लिए। और दोबारा ऐसी चीजें ना हो इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर रहे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी ही आपकी कमी नहीं है, इसमें आपका खुद का नुकसान होगा। आप दूसरी बार एग्जाम कराएंगे, आपको सेंटर से यहाँ पे बुक कराने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करानी पड़ेंगी, तो आपका खुद में ये खर्चा है एक। और बच्चा एग्जाम के बिना मानेगा भी नहीं फिर, अगर इतने बड़े स्केल पर नकल होते हैं तो आपका ये खुद बहुत बड़ा खर्चा है। आप इस चीज को तो समझिए कि इस चीज को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें फ्यूचर को आगे लेकर जाना। हम यहाँ पर उन लोगों को भेज रहे हैं जो पहले से ही घूस पे काम कर रहे हैं, तो हम आगे जाके कैसे कह पाएंगे कि करप्शन बंद हो रहा है? अगर ईमानदार व्यक्ति पहुंचेगा तभी तो ईमानदारी से काम करेगा। अगर हम पैसा देकर ही पहुंचे हैं तो हम सोचेंगे कैसे हम उस पैसे को पहले निकाले, फिर नौकरी तो देखी जाएगी। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, इस तरीके से चीजें ना हो। पेट की परीक्षा हो रही है, इसमें बच्चों का भरोसा मत टूटने दीजिएगा, अदरवाइज यूपी त्रिपुरा में किसी भी तरीके का भरोसा बच्चों के ऊपर नहीं रह जाएगा तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। फॉर्म भी 1 से 1.5 लाख बढ़ेंगे, बच्चा सेंट्रल की तरफ भी भाग जाएगा, तो आपने जितना सोच रखा होगा वो भी चीजें नहीं हो पाएंगी। इस वीडियो को सभी लोग शेयर करिए, और ये बहुत ज़्यादा नाकामी वाली बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। और अगर आप नए होंगे तो जरूर जुड़िएगा, आगे की अपडेट जो भी आ रही होगी उसके लिए मन करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगता है कि अगर आपके लिए हम पेट के लिए मेहनत कर पा रहे हैं, लेखपाल के लिए मेहनत कर पा रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा। शाम को 7 बजे डेली एक मॉडल सेट कराया जा रहा है जो कि लेखपाल पेट की परीक्षा पे पूरी तरीके से आधारित है। लाइव होती है मॉडल सेट शाम को 7 बजे, टॉप एजुकेटर्स उसको करा रहे होते हैं, उसकी पीडीएफ आपके पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है और टेलीग्राम ग्रुप आपको कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।